नीतीश कुमार जी प्रणाम। इस वक्त हम मौजूद हैं आप ही के राज्य बिहार के जिला रोहतास के रोहतास प्रखंड के नगर पंचायत रोहतास में, जहां से आप ही की महत्वाकांक्षी योजना ये रोपवे निर्माण शुरू हुआ था। हम 13 करोड़ बिहार वासियों के खून पसीने की गाड़ी कमाई 14.5 करोड़ लगा के, लेकिन कल जब ये अब 24 घंटा हो चुके हैं इस रोपवे को डैमेज हुए, इस रोपवे को क्रश हुए, इस पिलर को टूटे हुए, लेकिन अब तक आपके एक चपरासी का नहीं पता है। ना यहाँ पे अब तक कोई एक सिपाही पहुंचा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और ना ही कोई पदाधिकारी की तरफ से एक चपरासी पहुंचा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि रात के अंधेरे में छुप छुपा के बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है कि अनधिकार प्रवेश वर्जित है। सवाल तो ये है कि अधिकार जिसका था वो तो भागा हुआ है, लापता है, भ्रष्टाचार करके कमीशन लेके। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। रोहतासगढ़ में बन रहे रोपवे की हकीकत हमने आपको दिखा दी। कैसे जो है ट्रायल में ही रोपवे धरधरा करके गिर पड़ा, भरभरा करके गिर पड़ा, और फिर उसके बाद जो है असलियत सामने आ गई कि आखिर जो है किस तरह से इसको बनाया गया था कि ट्रायल में ही एक जो है चल नहीं पाया, और ट्रायल में ही इसके 3 पिलर, 5 में से 3 पिलर जो है वो गिर गए। और अब कहा जा रहा था कि अब तो कार्रवाई वाली सरकार है। क्या कार्रवाई होगी इस पर नजर बनी हुई है। क्या जो धांधली की गई है, जो गलतियां की गई है, जो लेट लतीफी की गई है इस रोपवे को बनाने के लिए, उसको लेकर के क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि स्वयं नीतीश कुमार बिहार के सीएम जो है वो 30 तारीख को जाने वाले थे रोहतास, और जा करके इसका उद्घाटन भी करने वाले थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा था, पर्यटन में एक नया अध्याय जुड़ता ये कहा जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब लगा है एक पोस्टर, और पोस्टर कहाँ लगा है? पोस्टर वहीं लगा है जहां से रोपवे शुरुआत होता है, और वही गिरा हुआ रोपवे, और वहां पर पोस्टर क्या लगाया गया है कि अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। श्री नीतीश कुमार जी प्रणाम। इस वक्त हम मौजूद हैं आप ही के राज्य बिहार के जिला रोहतास के रोहतास प्रखंड के नगर पंचायत रोहतास में, जहां से आप ही की महत्वाकांक्षी योजना ये रोपवे निर्माण शुरू हुआ था। हम 13 करोड़ बिहार वासियों के खून पसीने की गाड़ी कमाई 14.5 करोड़ लगा के, लेकिन कल जब ये अब 24 घंटा हो चुके हैं इस रोपवे को डैमेज हुए, इस रोपवे को क्रश हुए, इस पिलर को टूटे हुए, लेकिन अब तक आपके एक चपरासी का नहीं पता है। ना यहाँ पे अब तक कोई एक सिपाही पहुंचा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और ना ही कोई पदाधिकारी की तरफ से एक चपरासी पहुंचा है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि रात के अंधेरे में छुप छुपा के बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है कि अनधिकार प्रवेश वर्जित है। सवाल तो ये है कि अधिकार जिसका था वो तो भागा हुआ है, लापता है, भ्रष्टाचार करके कमीशन लेके। क्यों वर्जित है? सवाल उठ रहा है, और सवाल लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या अब जो चीज है उसको छुपाया जा रहा है, अब जो है उसको बचाया जा रहा है, और क्या इसी के लिए इस तरह के जो पोस्टर है, जो बैनर है वहां पर लगा दिए गए हैं कि अनाधिकार प्रवेश वहां पर वर्जित है, ताकि आम लोग ये नहीं देख पाए कि किस तरह से एक भ्रष्टाचार वाला रोपवे बनाया गया और भ्रष्टाचार की हवा ने उसको गिरा दिया। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, इतना पैसा खर्चा हुआ, और इतना पैसा खर्च होने के बाद भी बढ़िया से वो बन नहीं पाया, तो इसके पीछे क्या कारण है? लगभग 13 करोड़ रुपया कहा जा रहा है। 13 करोड़ रुपया उसको बनाने के लिए खर्च हुए, और उसके बाद जो है वो रोपवे ट्रायल में ही फेल हो गया और गिर गया। अब लगाया गया है वहां पर पोस्टर, और उसको लेकर के लोगों में गुस्सा है, रोहतास के लोगों में गुस्सा है। वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये अभी क्यों लगाया गया है। इन सब के बीच हम आपको ये भी बता दें कि राज्य पुल निर्माण निगम, जिसको कि ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो इस रोपवे का निर्माण करेगा, सही समय रहते निर्माण कर लिया जाएगा, उसके द्वारा अब तक क्या एक्शन लिया गया है, क्या किया गया है, वो भी आप समझ लीजिए। अभी केवल एक कमेटी गठित की गई है। हाँ, राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा एक कमेटी गठित की है। और कमेटी क्या होता है? जब भी कुछ इस तरह का चीज होता है, सबसे पहले होता है कमेटी गठित, और उसके बाद होता है कि जांच होगा। अब देखना यह है कि इस जांच की आंच किसी तक लगती भी है कि नहीं लगती है, क्योंकि कई सारे हमने जांच भी देखे हैं जिसकी आंच का कोई अता ही पता नहीं चलता है। तो अब अगर कमेटी बनाई गई है, और कमेटी को ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट पेश कीजिए, तो अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब प्रसारित होगा वो तो समय लेट हो जाएगा, लेकिन जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कमेटी बने लगभग 20
21 घंटा का समय बीत चुका है। क्या कमेटी की रिपोर्ट आएगी? क्या उसमें वो बातें आएंगी जो गलतियां की गई हैं? क्या उसके बाद कार्रवाई होगी? ये तमाम तरह के सवाल अभी बने हुए हैं और बना हुआ है वो पोस्टर जो कि अब लटका दिया गया है कि अनाधिकार प्रवेश वर्जित। अब आप सोचिए, जिस जगह पर सबको अधिकार मिलने वाला था, जिस जगह पर शुरुआत होना था नए साल से कि लोग बैठ करके जाएंगे रोपवे में, वहां पर यह दशा आ गई है कि वहां पर यह पोस्टर लगाना पड़ रहा है। वहां पर क्या पोस्टर लगना था? माननीय नीतीश कुमार जी के कर कमलों से उद्घाटन, ये पोस्टर लगना था वहां पर। और उसकी जगह कौन सा पोस्टर वहां लगा है? अनाधिकार प्रवेश वर्जित। यह अनाधिकार प्रवेश वर्जित पोस्टर क्यों लगा है? क्यों है ये ऐसा हुआ है? इन सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं और जांच इसकी होनी चाहिए। जांच के बाद इसमें निकलनी चाहिए चीजें कि कौन इसके पीछे है, किसने गलतियां की, कौन लेट लतीफी किया, क्योंकि 2020 में ही इसे बनाने की शुरुआत की जानी थी, लेकिन उस समय शुरुआत नहीं होता है। बार बार नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद फिर काम शुरू भी होता है। कब से? 2023 से काम शुरू होता है, लेट होने के बाद। और उसके बाद कहा जा रहा था कि 25 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर का महीना है, 30 तारीख को कहा गया कि फीता कटिए जाएगा, 1 तारीख से एकदम बैठिएगा, सीधा एकदम चौरासन सीढ़ी पहुंच जाइएगा और फिर ऊपर का नज़ारा देखिएगा, घूमिएगा। लेकिन उससे पहले जो नज़ारा रोहतास वासियों ने देखा, जो नज़ारा बिहार वासियों ने देखा और जो नज़ारा देशवासियों ने देखा, उसने एक बार फिर से मजाक बनाया है। मजाक बनाया है यहाँ के निर्माण करने वाले लोगों का, जो विकास की बात करते हैं उनका, और जिस तरह के दावे किए गए उन दावों का मजाक उड़ा है। और इसकी सजा किसे मिलेगी, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।